आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से क्यों करवाया जाता है, इस बारे में यह वीडियो है। जन्म कराने के बाद खीरे का क्या करें, और इस वीडियो में आप जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष श्रेष्ठ जानकारी जो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। जैसे कि 26 अगस्त सोमवार के दिन जन्माष्टमी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपने अपने तरीके से भगवान को रिझाने मनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में अगर आपके यहाँ खीरे से कृष्णा भगवान का जन्म नहीं कराया जाता, कोई बात नहीं, आप विधि विधान से पूजा करें। आप मूर्ति प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, विधान से लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करें, परंतु मनोकामना पूर्ति में कहा जाता है खीरा जरूर से भगवान को चढ़ाएं। उन्हें माखन मिश्री बहुत प्रिय है, उन्हें विशेष तौर पर खीर बहुत प्रिय है, श्रीखंड उन्हें बहुत प्रिय है, साथ ही पंजरी उन्हें आवश्यक रूप से, माखन मिश्री दही इत्यादि उन्हें बहुत प्रिय है। तुलसी पत्र रखकर इनका भोग लगाने से भले ही आप साधारण सरल सी पूजा करें, बहुत श्रेष्ठ और शुभ फलों की इनसे प्राप्ति होती है। 26 अगस्त 2024 रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:45 के आसपास हो रहा है। इस समय पूजा आराधना करते हैं। मध्य रात्रि जिसे निश्चित काल कहा जाता है, इस समय ही भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, बहुत शुभ माना जाता है। अब कई क्षेत्रों में तो खीरे से जन्म कराया जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में नहीं भी कराया जाता। साधारण सरल सी पूजा की जाती है। मूर्ति प्रतिमा को आप जल के छींटे दे, पंचामृत का छींटा दे, और विशेष तौर पर आप सभी को विशेष जो है पूजा आराधना करते हुए उनके सामने अखंड दीप लगाना चाहिए। तुलसी की माला समर्पित करने का प्रयत्न करें। उनके समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की पूजा जो मंत्र है उनका जाप करें। एक छोटा सा ही स्वरूप जो है झूले इत्यादि का घर में ही बनाएं और उसमें जो है अपनी मूर्ति प्रतिमा आप रखिएगा। लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं विधान से। अब खीरे से जन्म क्यों कराया जाता है, इसके पीछे यह कारण है कि ऐसी मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने माता के पेट से जन्म लिया था। इसी दिन बाल रूप में वह धरती पर साक्षात प्रकट हुए, जिसका प्रतिरूप जो है हर वर्ष प्रत्येक भक्त उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसा मन में आभास करता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और वह जन्म ले रहे हैं। तो यह साधारण सरल जन्म की एक प्रक्रिया होती है। कई भक्तजन कद्दू, पपीता, ये इन चीज़ों से भी भगवान श्री कृष्ण को जन्म कराते हैं। इसकी एक विधि होती है। शाम के समय प्रदोष काल में विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने खीरे समर्पित किए जाते हैं। उनमें एक विशेष खीरा होता है जिस पर आवश्यक रूप से जो डंडी होती है ना खीरे की, वह लगी होनी चाहिए, उसे नाल समझा जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण को जो है इसमें पालने में मध्य रात्रि को छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर 1-1.5 घंटे ढक दिया जाता है प्रदोष काल पूजा के बाद। फिर जो शुभ समय है उस समय जो है आपको श्री कृष्ण भगवान को उस खीरे के अंदर रखना चाहिए, ऊपर से उसे ढकना चाहिए उसी ढक्कन से। अब खीरा किससे खोलेंगे, धारदार वस्तु से नहीं, चाकू छुरी, आप सिक्के से, किसी चम्मच से खीरे को, जितने भगवान लड्डू गोपाल हैं उसके अंदर आपको रखना चाहिए। तत्पश्चात आपको भगवान के स्मरण मंत्र का जाप करते हुए ऐसा मन में भाव करें कि भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं शुभ समय में। उसके बाद जो है उनकी पूजा अभिषेक करना चाहिए। उन्हें नए वस्त्र मध्य रात्रि में जन्म करवाने के बाद पंचामृत से अभिषेक, न्यू वस्त्र पहनाएं, उन्हें सुंदर स्वरूप से उनका जल अभिषेक करने के बाद आप सभी विधान से पूजा करें। उन्हें भगवान को भोग लगाएं, जो प्रथम में मैंने सामग्री बताई। मध्य रात्रि में इस तरह से पूजा की जाती है और सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित करें। जहाँ पर भी भगवान का जन्म कराएं वहाँ पर आप सुंदर भाव से डेकोरेट करें। इसके बाद जो खीरा होता है उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकें, जो उसकी नाल होती है उसे अपने घर के ही गमले में आप सभी इसे दबा दीजिए। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर जो खीरा होता है ना उसे जो गर्भवती जिनके संतान संबंधी दिक्कत है उन्हें ज़रूर से खाने को देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। संतान उत्पत्ति की दिक्कत इससे ठीक होती है और सभी भक्तों को भी प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। भले ही आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, साधारण सरल तरीके से पूजा करें और खीरे का आप यह प्रयोग करें। ऐसी मान्यता है खीरा से जन्म कराने का साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जन्म की समान यह माना जाता है। तो यह अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, सबकी अपनी मान्यता है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रिवाज है, परंतु यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। और मौसमी फलों में यह जरूर से समर्पित, मनोकामना कहते हुए समर्पित भगवान जी के समक्ष या उनके मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इस तरह से जानकारी थी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।